जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, इन सभी के विषय में चर्चा करेंगे और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में दी गई परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्या देखेंगे? परिमेय संख्या, और क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। ये क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, बट यहाँ q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी गई हो तथा q का मान शून्य नहीं हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या हो गया? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, बट यहाँ q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? p और q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, बट ध्यान देने वाली यही बात है कि q का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में इसको लिखा जा सकता है, जैसे 1/2 हो गया, यहाँ 3/2 हो गया, जैसे यहाँ 5/3 हो गया, यहाँ 7/4 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है? ये सभी संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं -7/-3, यहाँ लिख सकते हैं -5/4 लिख सकते हैं। यहाँ पूर्णांक संख्या हो सकता है, बस इतना ध्यान देने वाली बात है कि q का मान शून्य नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख सकते हैं, ये पहले टाइप का हो गया। दूसरे टाइप में एग्जाम्पल के रूप में क्या देख सकते हैं? तो परिमेय संख्या वैसे भी लिखी जाती है जो शांत दशमलव के रूप में होती हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं 1.25, यहाँ लिख देते हैं 1.35, यहाँ लिख देते हैं 1.45। ये सभी संख्याएं कैसे हैं? तो ये सभी संख्याएं एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी गई हैं। अच्छा, ये दशमलव क्या कहलाता है? ये दशमलव शांत दशमलव कहलाता है, जो एक निश्चित संख्या के बाद जाकर समाप्त हो जाती है। तो अगर शांत दशमलव के रूप में भी संख्याएं लिखी गई हैं तो उन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। तीसरे टाइप में क्या देख सकते हैं? तीसरे टाइप में देखा जा सकता है कि दशमलव अगर अशांत दशमलव हो, फिर भी दशमलव के बाद की जो संख्या है, जैसे यहाँ लिख देते हैं 2 2 2 2। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये अशांत दशमलव के रूप में है, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है उसका क्या हो रहा है? बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये जो संख्या हो जाएगी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इसके एग्जांपल से लिख सकते हैं 1.25, 1 यहाँ 25, फिर यहाँ लिख सकते हैं 25, यानी यहाँ पर दो संख्या के युग्म के रूप में, यानी दो संख्या के युग्म के रूप में क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। इसलिए ये संख्या भी p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो इसको भी क्या कह देंगे? इसको भी कह देंगे परिमेय संख्या होगा। फिर इसके बाद आइए एग्जाम्पल में देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पाई हो गया। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब हम लोग मान निकालते हैं तो इसका जो मान आता है वो भी किसमें आता है? अशांत दशमलव के रूप में होता है। बट यहाँ एक निश्चित संख्या का क्या हो रहा है? एक निश्चित संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ निश्चित संख्या का रिपीटिशन नहीं होता। दूसरे एग्जाम्पल्स में क्या देख सकते हैं? करड़ी के अंदर जैसे 2 हो गया, करड़ी के अंदर जैसे 3 हो गया, करड़ी के अंदर जैसे 5 हो गया, करड़ी के अंदर जैसे 7 हो गया। अच्छा, करड़ी के अंदर ऐसी संख्याएं हो जिनका पूर्ण वर्गमूल न निकल पाता हो, नहीं हो पाता हो, तो वही क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे करड़ी में 2 हो गया, इसका निकालेंगे तो ये अशांत दशमलव के रूप में आएगा, और इसके दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो एक निश्चित क्रम में नहीं होंगी, इसलिए क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। यानी करड़ी के अंदर ऐसी संख्या हो जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकलता हो, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे दशमलव के रूप में यहाँ लिखते हैं, तीसरे में एग्जाम्पल में देख लेते हैं दशमलव के रूप में कैसे होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे 1.250, फिर यहाँ 02555, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये भी जो दशमलव के रूप में लिखा गया है ये संख्या, ये कैसा लिखा गया है? एक निश्चित क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये जो संख्या हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
जैसे देखिए यहाँ दशमलव के रूप में लिखा गया है, तो दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है उसका रेपिटेशन हो रहा है, बार बार उसका रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए इसको p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। बट यहाँ जो संख्या है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 5 है, फिर 0 2 5 5 है, यानी यहाँ पर किसी भी संख्या का रेपिटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कुछ परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि किन्हीं भी दी गई दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है या कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका जवाब यही हो जाएगा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या दी रहेगी, उनके बीच में हम लोग अनंत परिमेय संख्याएं तथा अनंत रूप से अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं कैसे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को निकाला जाता है। तो पहले प्रश्न में हो जाएगा 3 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए, यानी किसके किसके बीच लिखना है, 3 और 5 के बीच लिखना है। कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है, 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो पहले जो संख्याएं दी गई हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, फिर कितने निकालना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकाला जाता है, इसके प्रोसेस के बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले कौन सी संख्या दी गई है, 3, यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है, 5। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3/1, यहाँ भी लिख देंगे 5/1। अच्छा, ध्यान से देखेंगे दोनों का हर जो है, यानी नीचे वाला जो लिखा गया है, दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो हर बराबर है तो हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितनी संख्या निकालनी है, 4 संख्या निकालनी है, इसमें 1 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमको 4 संख्या निकालना था, 4 में 1 जोड़ दिए, कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी 5 से क्या करेंगे, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे गुणा कर देंगे, इसी 5 से यहाँ ऊपर यहाँ नीचे गुणा कर देते हैं। आइए करते हैं, 5 से यहाँ कर देंगे, 5 से यहाँ कर देंगे, ऐसे ही 5 से यहाँ पर कर देंगे, 5 से यहाँ पर कर देंगे। तो 5 से इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 15, यहाँ आ गया 5। इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25। यहाँ कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, नीचे वाली जो संख्या है वैसे ही रहने देंगे। अब ऊपर वाली संख्या, इन्हीं दोनों के बीच में हमको कोई संख्या लेनी है। तो 15 के बाद कौन सी संख्या आती है, 16 आती है, यहाँ लिख देंगे 16/5। ऐसे ही इसके बाद कौन सी संख्या आती है, 17 आती है, लिख देंगे 17/5। ऐसे कौन सी संख्या आती है, 18 आता है, 18/5 लिख देंगे। इसके बीच में और कौन सी संख्या आ जाएगी, 19/5, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हमको 4 संख्या लिखना था, 4 संख्या हमने लिख दिया। कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पर, तो पहली संख्या है 16/5, दूसरी संख्या है 17/5, तीसरी संख्या है 18/5, चौथी संख्या है 19/5। तो ऐसे हम यहाँ अनंत रूप से संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमको 4 संख्याएं निकालनी थी, हमने 4 संख्याएं निकाल ली हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरे टाइप में क्या हो जाएगा, 3/2 और 4/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है, हमको 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अच्छा, ये पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, तो हमको परिमेय संख्या के रूप में बनाना है नहीं। तो आइए करते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3/2, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4/3। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले इसके हर को देखना है। अगर हर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो बराबर कर लेते हैं। इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 से यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 3 से जब नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करेंगे। ऐसे यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर भी कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, हमको 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देते हैं, कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी 4 से क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर देते हैं, इसी 4 से ऊपर नीचे यहाँ भी कर देते हैं। तो कर देते हैं, 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी कर देंगे, 4 से यहाँ भी कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा, 32 बटा ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इन संख्याओं के बीच में कितनी संख्या लिखनी है, हमको 3 संख्या लिखनी है। तो नीचे वाला तो वही रहेगा, बस ऊपर वाली कोई 3 संख्या लेनी है। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं ये 36 से कहाँ गया है, 32 की तरफ, यानी कम की तरफ गया है। तो इसके बीच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 35/24, और क्या लिख सकते हैं 33/24 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ 34 बटे क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। हमको कितनी संख्या लिखनी थी, हमको 3 संख्या लिखनी थी, हमने 3 संख्या लिख दी है। कौन कौन सी संख्या आ गई, 35/24 आ गया, 33/24 आ गया, यहाँ 34 बटे कितना आ गया, 24 आ गया। इस ऐसे ही इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप में कैसे प्रश्न पूछा जाता है।
तीसरे टाइप में प्रश्न हो जाएगा 1.5 और 2.5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकली हैं? 4 परिमेय संख्याएं हमको लिखनी है। क्या दिया है? 1.5 और क्या दिया है? 2.5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? हमको 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तो सोल्यूशन में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दशमलव वाले यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ दशमलव में जो लिखा गया है, इस दशमलव को क्या बदलते हैं? तो p बाई क्यू के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में बदल देते हैं। तो इसको बदलने के लिए क्या लिखेंगे? 15 बटे यहाँ कितना लिख देते हैं? 10। ऐसे इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? 25 बटे कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा नीचे देखते हैं, दोनों के नीचे क्या है? बराबर है, यानी दोनों का हर क्या है? बराबर है। हमको कितनी संख्याएं निकालनी थी? 4 संख्या। 4 में एक क्या करेंगे? एक जोड़ देते हैं। 4 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसी 5 से क्या करेंगे? इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसी 5 से यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कर देते हैं। 5 से यहाँ भी करेंगे, 5 से यहाँ भी करेंगे, ऐसे 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे, 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे। तो गुणा कर देते हैं। 15 बचे कितना हो गया? 75 हो गया। ये कितना हो गया? 10 बचे 50 हो गया। इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 25 बच्चे कितना हो गया? 125 हो गया। ये कर देंगे कितना आ गया? 50 आ गया। अच्छा नीचे वाले तो वही रहेगा, बस ऊपर वाला हमको लिखना है। ऊपर वाले में कितनी 4 संख्याएं कोई लेनी है। किसके किसके बीच लेनी है? 75 और 125 के बीच में हमको कोई 4 संख्याएं लिखनी है। तो लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं 76 बटे 50। और क्या लिख सकते हैं? 80 बटे 50। और क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख देते हैं 90 बटे 50। कितनी संख्याएं लिखनी है? 4 संख्याएं। यहाँ पर लिख देते हैं 55 बटे 50। तो कितनी संख्याएं हो गई? 4 संख्याएं हो गई। हमको 4 संख्याएं निकालना था, हमने 4 संख्याएं निकाल ली है। कौन कौन सी संख्या है? तो 76 बटे 50 है। और कौन सी संख्या है? 80 बटे 50 है। यहाँ पर कितना है? 80 बटे 50 है। ये कितना है? 90 बटे 50 हो गया। ये कितना हो गया? 95 बटे 50 हो गया। ऐसे हम यहाँ पर अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, बट हमको प्रश्न में क्या कहा गया था? चार ही परिमेय संख्या निकालना था, हमने चारों परिमेय संख्या निकाल लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। चौथे टाइप में प्रश्न हो गया, करड़ी के अंदर 4 और करड़ी के अंदर 16 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो करड़ी के अंदर कितना दिया है? 4। यहाँ करड़ी के अंदर कितना दिया है? 16। कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। आइए देखते हैं सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे। तो करड़ी में 4 यहाँ हो गया, यहाँ पर कितना दिया है? करड़ी में 16 हो गया। इसका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। इसका वर्गमूल कर देंगे कितना आ जाएगा? 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1। इसको क्या लिख सकते हैं? 4/1। नीचे वाला हर क्या है? बराबर हो गया। हमको कितनी संख्याएं निकालनी थी? 4 संख्याएं निकालनी थी। तो 4 में क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे। कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसी 5 से लेकर यहाँ ऊपर भी गुणा कर देंगे, इसी 5 से यहाँ नीचे भी, इसी 5 से यहाँ ऊपर भी कर देंगे, इसी 5 से यहाँ नीचे भी। इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20/5 हो जाएगा। कितनी संख्याएं लिखनी है? हमको 4 संख्याएं लिखनी है। तो 10 और 20 के बीच में कोई 4 संख्या ले लेते हैं। नीचे वाला तो वही रहेगा। यहाँ लिख देते हैं 11/5 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 12/5 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 13/5 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 14/5। हमको 4 संख्याएं लिखनी थी, हमने 4 संख्याएं लिख दी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 11/5, 12/5, 13/5 और कितना हो गया? 14/5 हो गया। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हमको क्या निकालनी है। कोई दो संख्याएं दी रहेंगी, उन संख्याओं के बीच में क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या निकालना है। अच्छा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती हैं, लेकिन प्रश्न में जितना कहा जाएगा उस हिसाब से हम उसको निकालते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो इसमें पहले टाइप में प्रश्न क्या हो गया? 3 और 5 के बीच में कितनी निकालनी है? 4 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। यानी हमको क्या करना है? 3 और 5 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं निकालनी है? 4 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो निकालते हैं। आइए देखते हैं सोल्यूशन में कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ कितना दिया है? 3। यहाँ पर कितना दिया है? 5। हमको कितनी संख्या निकालनी है? 4 संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा देते हैं, यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा देते हैं। यहाँ पर कितना लिखा गया है? 3.0 लिखा गया। यहाँ पर कितना है? 5.0। इसके बीच में कोई हम 4 संख्या ले लेते हैं। जैसे इसके बीच में कौन कौन सी 4 संख्या हो सकती है? यहाँ पर लिख सकते हैं 3.1। और क्या लिख सकते हैं? 3.2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 3.5 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? यहाँ 4.5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये चारों संख्याएं इन दोनों संख्याओं के क्या है? बीच में ही आती हैं। अब क्या करना है? इसको परिमेय अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो अपरिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए आपको बताए थे कि इसके बाद जो भी संख्या यहाँ लिखी जाती हैं वो एक निश्चित क्रम का पालन नहीं करती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 0-1, यहाँ 0-0-1, यहाँ 000, फिर ऐसे ये आसान दशमलव के रूप में बढ़ जाएंगे। ठीक है,
फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आसान दशमलव के रूप में हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर यहाँ 2 0 है, फिर 1 है, तो यहाँ 3 0 है। देखिए यहाँ रिपीटिशन बार बार नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 0 था तो यहाँ 2 0, यहाँ पर कितना 0, 3 हो गया। ऐसे इसमें देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 लिखा गया, फिर 0 है, फिर यहाँ 2 बार 2 लिखा गया, फिर 0 है, फिर यहाँ पर 3 बार 2 लिखा गया, फिर इसके बाद ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ एक निश्चित संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ऐसे इसको लिखना होगा, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0 5 5, फिर यहाँ 0, फिर 5 5, ऐसे ये आसान दशमलव के रूप में बढ़ जाएगा। ऐसे ये भी हो जाएगा, 0 दशमलव यहाँ मान लेते हैं 1 है, फिर यहाँ 0 1 1 लिख देते हैं, फिर यहाँ 0 1 1 1 3 बार लिख देते हैं। ऐसे ये भी आसान दशमलव के रूप में बढ़ जाएगा। तो ये चारों संख्याएं क्या हो गई, 3 और 5 के बीच में ये जो चारों संख्याएं दिख रही हैं, कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप में कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसमें। तो दूसरे टाइप में हो जाएगा 1/2 और 1/5 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। तो दूसरे टाइप में क्या प्रश्न हो गया, 1/2 और 1/5 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या निकालनी है, हमको 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। कैसे निकाला जाता है, आइए सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन में हो जाएगा, सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको लिख देते हैं, कितना दिया है 1/2 और कितना दिया है 1/5, कितना निकालना है 3 निकालना है। अच्छा इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दशमलव के रूप में बना लेते हैं। अच्छा ये कैसे होगा, तो इसमें भाग करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ भी 0 लगा देते हैं। हमको कितनी संख्याएं निकालनी है, 3 संख्या कोई निकालनी है। तो यहाँ देखिए 0.50 है, यहाँ 0.20, यानी कह सकते हैं ये 50 है, ये कितना है 20 है। तो 50 और 20 के बीच में कोई हम 3 संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कौन सी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ जैसे कितना लिख सकते हैं 0.49, और क्या लिख सकते हैं 0.45, और क्या लिख सकते हैं 0.33 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये संख्याएं क्या आती हैं, देखो 0.550 और यहाँ 0.20 के बीच में देखेंगे तो यही संख्याएं आती हैं। अब इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ 9 लिखा गया है, 0 लिखकर यही 9 क्या कर देते हैं, एक बार लिखा गया है 2 बार कर देते हैं, फिर एक 0 लगाकर 2 बार लिखा गया है, कितनी बार कर देते हैं 3 बार कर देते हैं। ऐसे ही आसान दशमलव के रूप में बढ़ता चला जाएगा। फिर जैसे यहाँ 5 लिखा गया है, 0 लिखकर यहाँ 2 बार 5 लिख देते हैं, फिर 0 लिखकर 2 बार 5 हो गया, तब 3 बार 5 लिख देते हैं। ऐसे ही आसान दशमलव के रूप में बढ़ जाएगा। फिर जैसे यहाँ लिखा गया है, अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ 3 ही है, तो यहाँ 3 का ही रिपीटिशन जैसे ये ऊपर ऐसे करके लिखे, ऐसा नहीं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 3 है, 0 लगाकर हम 1 लिख दिए, फिर एक 0 लगाकर एक बार 1 हो गया तो यहाँ 2 बार 1 लिख देंगे, फिर 0 लगाकर यहाँ 2 बार हो गया फिर 3 बार लिख देंगे। ऐसे ये क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं हो गई। हमको कितनी अपरिमेय संख्या लिखनी थी, 3 लिखनी थी। किसके किसके बीच में लिखनी थी, 1/2 और 1/5 के बीच में लिखनी थी। हमने कितनी संख्या, तीनों संख्या को यहाँ पर लिख दिए। कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो दूसरे टाइप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अगले टाइप में कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरे टाइप में हो गया, जैसे 2.5 और 3.5 के बीच में 4 अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। हमको कितनी अपरिमेय संख्या लिखनी है, 4 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। किसके किसके बीच लिखनी है, तो 2.5 और 3.5 के बीच में लिखनी है। तो आइए लिखते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ है 2.5, यहाँ पर कितना है 3.5। कितनी संख्याएं लिखनी है, हमको 4 संख्याएं लिखनी है। तो कोई भी क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। अच्छा ये 0 लगाने से क्या होगा, तो इसके बीच में 4 संख्याएं जो लेनी है वो संख्याओं को लिखने में हमको आसानी हो जाएगी। तो कोई 4 संख्या इनके बीच में लिख देते हैं। जैसे यहाँ हो गया 2 दशमलव, यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 1 लिख सकते हैं। 2 दशमलव यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 5 2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 3 दशमलव, जैसे यहाँ हो गया 1 2 हो गया। और क्या लिख सकते हैं, फिर और लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ 3 दशमलव मान लेते हैं 2 2 हो गया। यहाँ पर कितना था 3.50 था। हमको 4 संख्याएं कोई लिखनी थी, 4 संख्या हमने लिख ली है। अब इसको किसके रूप में बनाना है, अपरिमेय संख्या के रूप में बनाना है। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। हमने पीछे बहुत सीखा है, सीख लेते हैं। यहाँ और भी क्या हो गया, यहाँ 5 दशमलव के बाद 5 है 1 है, यहाँ 0 लगा के एक बार 1 है तो 2 बार 1 लिख देते हैं। फिर 0 लगाकर 2 बार लिख चुके हैं तो 3 बार लिख देते हैं। ऐसे ये आसान दशमलव के रूप में बढ़ जाएगा। फिर जैसे यहाँ 2 लिखा गया है तो 0 लगाकर 2 बार लिख देते हैं।
फिर यहाँ 0 लिखकर कितनी बार लगा देंगे, 3 बार लिख देंगे, फिर ये आसान दशमलव के रूप में बढ़ जाएगा। जैसे इसको लिखना है कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ लिख देते हैं 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक बार 0 हो गया तो यहाँ 2 बार लगा देते हैं, फिर यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 बार 0 हो गया तो यहाँ 3 बार 0 लगा देते हैं, ऐसे ही आसान दशमलव के रूप में आगे बढ़ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ भी लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 0 दशमलव यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं, 2 बार 0 लिख सकते हैं, फिर कितनी यहाँ 1 बार 2 लिख देते हैं, फिर 2 बार 0 तो हो गया है, अब कितनी बार लिखेंगे, 3 बार 0, यहाँ 3 बार लिख देते हैं, फिर ये आसान दशमलव के रूप में आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमको कितनी संख्या लिखनी थी, 4 अपरिमेय संख्या लिखनी थी, हमने 4 अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिख ली है। कौन सी है, पहली है, यहाँ दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। ठीक है, 2.5 और 3.5 के बीच में 4 अपरिमेय संख्या निकाली थी, ये चारों अपरिमेय संख्या यहाँ पर हो गई। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टाइप में हो जाएगा, चौथे टाइप में क्या हो गया, करड़ी के अंदर 2 है और करड़ी के अंदर 3 के बीच में, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या निकालनी है, 3 अपरिमेय संख्या हमको निकालनी है। किसके किसके बीच में निकालनी है, करड़ी में 2 और करड़ी में 3। तो आइए निकालते हैं, देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो सोल्यूशन में देखते हैं इसको। पहली संख्या क्या है, करड़ी में 2 है, दूसरी संख्या क्या है, करड़ी में 3 है, इन्हीं दोनों के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या निकालनी है हमको, 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। अच्छा, इसका मान, इसका वैल्यू तो हमको पता है कितना होता है, 4.14, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.732 के बराबर होता है, लगभग इसके बराबर होता है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या, आपको 3 संख्याएं कोई लिखनी है, तो इन दोनों के बीच में कोई 3 संख्या हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखना हो गया, क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या यहाँ लिख सकते हैं 1.415 लिख सकते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं 416 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1.52, यहाँ मान लेते हैं 3 हो गया। क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 संख्याएं हमने लिख ली हैं। अब क्या करना है, इसको अपरिमेय संख्या बनाना है। कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ 0 लगा, यहाँ 5 है तो 2 बार 5 लिख देते हैं, फिर 0 लगाकर 2 बार 5 हो गया तो यहाँ 3 बार 5 लिख देते हैं। क्या करेंगे, आसान दशमलव के रूप में इसको बना देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 बार 6 लिखा गया है, क्या करेंगे, 0 लगाकर 2 बार 6 लिख देते हैं, फिर 0 लगाकर 2 बार 6 हो गया तो 3 बार 6 लिख देते हैं। ऐसे ही आसान दशमलव के रूप में बढ़ता चला जाएगा। फिर ऐसे इसको भी लिखना होगा, क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो 0 लगाकर 2 बार 3 कर दिए, फिर 0 लगाकर 3 बार 3 कर दिए, ऐसे ही आसान दशमलव के रूप में बढ़ता चला जाएगा। हमको क्या लिखनी थी, करड़ी के अंदर 2 और करड़ी के अंदर 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी थी, हमने 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दी। इस तरीके से हम लोग किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।